आ जाओ, एकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। करें शुरू। ऑन 1 जुलाई, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। जी ड्रू ए बिल ऑफ ₹180 फॉर 3 month ऑन एच फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। जी ने एक बिल लिखा एच पर और 180 का 3 महीने का। सारी कहानी समझ में आती है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। हैरी के लिए वो बीपी हो गया, इसके लिए वो बीआर हो गया। थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए किसने पैसे लेने हैं। किसने पैसे लेने हैं? एच ने। जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹180 फॉर जैक। अब देखो कहानी खुद घूमती है, मैं नहीं कुछ भी कर सकता। अब इन्होंने कुछ और ही कहानी बना दी। आपको देखना है ध्यान से। एक जी है और कौन है? एक एच। एच के लिए बीपी है, इसके लिए बीआर है, और 1,80,000 का है और 3 महीने का है। अब जी एड परचेज गुड्स वर्थ ₹180 फ्रॉम जे। जी ने, कोई आदमी है जे, जे ने सेल की और जी ने परचेज की। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, जी एंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस टू जे इन फुल सेटलमेंट। इसने ये वाला बीआर जे को दे दिया। अब देखो सामान खरीदने के लिए हेल्प कर दी एक दूसरे की, बिल एंडोर्स हो गया। ऑन 1 सितंबर जे परचेज गुड्स वर्थ ₹190 फ्रॉम एच। आप पहले ये समझे इसके 3 महीने की डेट है। ड्यू डेट कौन सी आने वाली है? जी ने कब सामान खरीदा था? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, कोई 4 अक्टूबर के आसपास डेट आने वाली है इसकी। जो जे है, जे ने एच से सामान खरीद लिया। जे परचेज गुड्स फ्रॉम एच 190। इसने परचेज कर लिया 190 का, इसने सेल कर दी 190 की। अब जे ने तो एच से भी पैसे लेने हैं और जी से भी पैसे लेने हैं। एच को तो सामान बेचा है और जी का एक बीपी एक्सेप्ट कर रखा है मैंने, और पैसे देने किसके हैं मैंने? बीपी वालों के। पक्का 190। अब क्या हुआ? जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जी टू हैरी एंड पे 9,000 पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। लो जी, जो बीआर था ये वाला, यही वापस भेज दिया इसके पास और 9,000 रुपए कैश दे दिया। हैरी का तो बीपी कैंसिल हो गया, हाँ या ना? हैरी का बीपी वापस आ गया उसके पास। ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने भी जॉर्ज से सामान खरीदा। क्या? हाँ, हैरी ने खरीदा, जॉर्ज की सेल, हैरी की परचेज। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर हैरी एंड जॉर्ज। आप हैरी और जॉर्ज की बुक्स में एंट्रियां बनाओ। आ जाओ, बनाते हैं हैरी और जॉर्ज की बुक्स में। एक हैरी, एक जॉर्ज, एक जैक। 3 आदमी ना वैसे तो, तीनों में बना देते हैं हैरी जॉर्ज जैक। थोड़ी बहुत स्टोरी हमें पहले ही समझ में आ जाएगी और थोड़ी बहुत जब एंट्रियां बनाएंगे तब कंप्लीट होती चली जाएंगी, कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था? चलो, 1 जुलाई को जॉर्ज ड्रू ए बिल। जॉर्ज ने बिल ड्रू किया और हैरी एक्सेप्टेड द बिल 1 जुलाई को। तो पहले 1 जुलाई आएगी। 1 जुलाई को हैरी क्या कहेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितने लाख? 180। और जॉर्ज क्या कहेगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी 180।
अभी पहले की स्टोरी में हैरी ने पैसे लेने हैं। जॉर्ज परचेज गुड्स 180 फ्रॉम जैक। 1 जुलाई को इसने जॉर्ज ने जैक से सामान खरीद लिया। क्या करेगा ये? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक 181। वैसे जैक क्या एंट्री बनाएगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 181। जॉर्ज एंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। उसने बिल एंडोर्स कर दिया। क्या करेगा जॉर्ज? जे अकाउंट डेबिट एंडोर्स करना टू बी आर। जॉर्ज कितने का? 181। बी आर कितने का? 180 टू डिस्काउंट 1000। और इसके पास बी आर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जे 181 थे टू जी 181 थे। 180 का बिल मिल गया, 1000 का डिस्काउंट हो गया। कोई डाउट है? अभी तक अगर मैं हैरी की बात करूं तो हैरी ने जॉर्ज से 1,80,000 रुपए लेने हैं और बीपी के 180 देने हैं। हैरी के साथ तो कुछ काम ही नहीं हुआ। अब उसके बाद ऑन 1 सितंबर जैक परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी। जैक ने सामान खरीदा। ये ला जैक, तो इसने तो सेल किया। चेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 190। और जैक क्या कहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी 190। अगर अब तक की स्टोरी आप किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिसमें कम एंट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जल्दी समझ में आती है। हैरी ने जॉर्ज से 180 लेना है, बीपी का 180 देना है, जो भी उसके पास बीपी लेके आ जाएगा। जैक से 190 लेना है। अब जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ड्यू टू हैरी। लो जी, जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज कहता है हैरी मेरे पास एक बीआर पड़ा हुआ है। मैंने कहा वो तो मेरा बीपी है। कह रहा वो दे देता हूं मैं तुझे। मैंने कहा दे दे। मेरे पास क्या आ गया? बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी के खत्म हो गए 180। कह रहा 9,000 रुपए कैश दे देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट। कहता है 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, फुल सेटलमेंट है। मैंने कहा चल 1,000 का डिस्काउंट टू जे 190। और ये क्या कहेगा? एच अकाउंट डेबिट 190 टू कैश गया 9,000 टू डिस्काउंट मिला 1,000 टू जो बीआर रखा था वो दे दिया। अब तक की स्टोरी में अगर देखा जाए, अब जॉर्ज ने हैरी ने जॉर्ज से 180 लेना है, बीपी का कुछ नहीं देना अब, और जेरी से भी कुछ नहीं लेना, बस जॉर्ज से लेना है 180। मेरी बात समझ में आती है? जॉर्ज से 180 लेना। थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से काम बनेगा। ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने सामान खरीद लिया जॉर्ज से, तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 लाख रुपए। नहीं, इसने तो परचेज किया ना, हैरी ने तो परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कितना आ गया? 2 लाख। और ये क्या कहेगा? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर अब तक की स्टोरी देखो तो अब हैरी ने देने हैं पैसे,
पहले जॉर्ज से लेने थे 180, अब 2 लाख देने, मतलब 20,000 देने हैं। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट कर दी, तो क्या करूं, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, और इसको एंड मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 20,000। ये समझ में आया, एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिख दिए जाते हैं, बस खत्म। मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये क्वेश्चन एक झटके में कर लेंगे या आपको इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बार बार इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे होंगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। चले आगे, आ जाओ 10th इलिस्ट्रेशन 10। फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल, एक्स ड्यू 4 month बिल ऑन वाई फॉर 4,000, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, एक आदमी है एक्स और एक आदमी है वाई, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वाई का हुआ बीपी और इसका हुआ बीआर, 4,000 रुपए 4 महीने, और डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 4 अगस्त का ड्यू डेट आनी है। अब एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम इज बैंकर 6% पर एनम, एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, कोई डाउट यहां तक? ये तो सेम वही कहानी बन रही है। एंड रिमिट 50% प्रोसीड टू वाई, अच्छा 50% पैसे भेज दिए, आगे ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू टू, देयरफॉर वाई ड्रू ए बिल फॉर 7,000। कह रहा है ऑन ड्यू डेट एक्स मना कर गया पैसे देने से, ड्यू डेट जब आई एक्स ने पैसे नहीं दिए, मतलब ये 4 अगस्त को, पर इसने तो बीपी पे किया होगा ना, यहां तक स्टोरी होगी, लेन देन हो गया होगा। फिर एनेबल टू एक्स ड्रो ए बिल 7,000 पे विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, इसके बाद इसका बीपी हो गया, इसका बीआर हो गया, 7,000 रुपए का नया बिल आ गया, हिसाब यहां तक लिखने के बाद नया बिल हो गया। वाई डिस्काउंटेड द बिल 6600 रुपए, वाई ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया 6600 में, एंड सेंड 1300 रुपए टू एक्स, ध्यान से 1300 रुपए एक्स को भेजे, याद रखना पुराना हिसाब भी जोड़ के भेजेगा। बिफोर बिल ड्यू डेट फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, अब कहानी और बना दी आगे, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, 25 पैसा इन्हें रुपया रिसीव, 25 पैसे रिसीव हो सके। आधी स्टोरी तो लिखने पे समझ में आ जाती है, आधी स्टोरी क्वेश्चन करने पे समझ में आती है। एक्स और वाई की बुक्स बनाते हैं, एक्स एंड वाई, बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई, एक्स और वाई की बुक्स बनानी है, तो चलें। एक्स का पहले बीआर हुआ, क्या गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई 4,000, और एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी 4,000, मतलब वाई ने पैसे लेने हैं, ठीक है। अब बैंक से डिस्काउंट करवा के लाए 6% पर, 3 महीने का बिल है ना, ये 4 महीने का बिल है, कौन सी तारीख को लिखता है, 1 अप्रैल को,
डिस्काउंट करवा के लाया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। 4,000 का बी आर था, 6% के रेट से 4 महीने का डिस्काउंट है, 4 महीने का डिस्काउंट है। कितना? 80 और 3920, ये 4,000 डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट होने के बाद 50% अमाउंट सेंड कर दी। यहां तक समझ में आ रही है बात आपको? 50% अमाउंट सेंड कर दी। चलो जी, 50% अमाउंट सेंड कर दो, क्या बनेगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। 50% मतलब 40 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया, 3920 टोटल 2,000 थे, 1960 रुपए भेज दिए। और इसको कितने मिले? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2x, 40, 1960 और 2,000। अल्टीमेटली 1 अप्रैल को क्या बना? एक्स ने, वाई ने 2,000 रुपए लेने हैं। बस देख लिया करो, ये 4 है, ये 2 है, तो वाई ने 2,000 रुपए लेने हैं, बस ये बना। अब डेट आगे, ड्यू डेट को 4 अगस्त की थी, ड्यू डेट 4 अगस्त की थी, इसने तो पैसे दिए ही नहीं, इसको तो बीपी पे करना पड़ गया होगा ना। क्या एंट्री बनी होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 रुपए। अल्टीमेटली वाई ने 2,000 रुपए लेने हैं। ये स्टोरी यहां खत्म हुई। अब ये स्टोरी आराम से आपको रहनी चाहिए कि वाई ने 2,000 रुपए लेने हैं। अब स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। एक्स का बीपी हो गया 7,000 रुपए का, एक्स। वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी 7। पुरानी स्टोरी अलग पड़ी हुई है, पुरानी में 4 का हिसाब है। और ये क्या कहेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब ये को 4 अगस्त को चल रहा था, ये डिस्काउंट करवा लाया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने महीने का बी आर था ये सीधा डिस्काउंट बता रखा है कितने में करवाया? 6600 में डिस्काउंट करा दिया, 400 में डिस्काउंट, 400। अब इसने वाई को पैसे भेजने हैं, इसने भेजे कितने? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने भेजे हैं? 1300। याद रखना ये 1300 नहीं गए हैं, आप पहले तो करोगे टू डिस्काउंट भी गया एक, तो कितना डिस्काउंट गया है? 400 का डिस्काउंट है 6600 पर, 1300 तो ये भेजे हैं, प्लस 2,000 पहले लेने थे, 2,000 लेने थे ना पहले, 2,000 और 1300, 2,000 प्लस 1300, 3,300 रुपए भेज दिए। मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट चला गया। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? बस यही है एक टफ पॉइंट। कौन? एक्स, एक्स, एक्स अकाउंट डेबिट। और ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। 1500, 1300, 200। पुराना हिसाब करने के बाद यह भी सोच लेना किसने किसके कितने पैसे लेने देने हैं। अब की बार वाई ने लेने थे 7,000 रुपए, 1500 और 2,000, 3,500 का हिसाब हो गया। अब वाई ने 3,500 रुपए लेने हैं। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भाई वाई 7,000 से डेबिट था,
वाई को 1500 से क्रेडिट कर दिया, 2000 पुराने वाले हैं, तो 3500 कट गए, तो वाई ने अब वाई से अब 3500 रुपए लेने हैं, वाई से 3500 रुपए लेने हैं, 7000 रुपए का बीपी देना है। वाई से 3500 रुपए लेने हैं एक्स ने। बिफोर द बिल ड्यू डेट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। लो जी, एक्स ने, एक्स से कितने पैसे, वाई से लेने थे ना पैसे, तो बोलो यार, एक्स की बुक्स चल रही थी, स्टोरी की उल्टी तो नहीं होगी, सही चल रही है। चलो, बीपी किसके पास है? अच्छा, बीपी इसके पास है, एक्स के, वाई के पास है, वाई ने देना है ना बीपी के। तो बैंक आया वाई के पास, वाई ने पेमेंट की, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 7000। वाई से कितने पैसे लेने हैं? एक्स ने लेने हैं, तो बीपी फिर एक्स के पास है ना, एक्स तो देगा ही नहीं। एक्स कहता है मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। बैंक किसके पास भाग के जाएगा? वाई के पास, वाई को पेमेंट करनी पड़ेगी भाई, एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया ना। एक्स ने वाई से लेने हैं 3500 और 7000 का बीपी देना है। अब बीपी वाला पे करना पड़ गया इसको, ये क्या कहेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर टू बैंक, 7000 पे इसको देने पड़ गए, हाँ या ना? इसका तो बीपी कैंसिल हो गया, ये कहेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, नहीं बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई, हाँ या ना? यार ये तो बीपी कैंसिल कर देगा ना, क्या एंट्री बनाएगा? बीपी, क्योंकि बैंक आया, ये कह रहा है मेरे पास तो पैसे है नहीं, बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई, मैं वाई से ही बात कर लूंगा। अब तक इसने 3500 लेने थे, अब 3500 देने हैं। अब हमने कहा भाई 3500 रुपए दे, कह रहा है नहीं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, बेड डेट्स हो गए। हम एंट्री कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, 3500 रुपए लेने हैं। ये आपकी प्रैक्टिस से आएंगे आपको क्वेश्चन। कितने पैसे मिले हैं? 25 पैसे, 3500 का 1/4, 875, बाकी नुकसान हो गया 875, कितना लॉस हो गया? 3600, 2625। और ये क्या एंट्री बनाएगा? वाई अकाउंट डेबिट 3500 रुपए थे टू बैंक, मेरे पास देने की कैपेसिटी है 875 रुपए की, टू डेफिशिएंसी, बाकी नहीं दे पाऊंगा मैं। देखो 3 क्वेश्चन थे ना, ये 3 थे 4 थे, ये यार 4 थे यार, 4 की आप 2 बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते यार, पूरा चैप्टर खत्म, ये 4 क्वेश्चनों की आप 2 प्रैक्टिस नहीं मार सकते। आपने 2 प्रैक्टिस मार ली, ठीक हो जाएगा। अब ये तो मैं आपको एक ही बार बता सकता हूं ना यार, किसने लेना है किसने देना है। जब तक आप इसे 4 बार नहीं सोचोगे तो मैं 10 बार बता लूं, फायदा नहीं होने वाला। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए, कौन से? 9th और 10th। अब हमने आगे करना है 11th और 12th। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आगे क्वेश्चन फिर करते हैं।